सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड रूटीन सेंटेंसेस जो हमें स्पोकन इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, उन सेंटेंसेस को हमने किस तरीके से इंग्लिश में बनाने हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है जिसके थ्रू यू कैन ऑल्सो फ्रेम सर्टेन सेंटेंसेस। सिचुएशनल कन्वर्सेशन के लिए आप किस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं, वो तमाम सेंटेंसेस आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सीरीज़ है ना फ्रेंड्स, ये स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस से रिलेटेड बहुत ही इफेक्टिव एंड यूजफुल सीरीज़ है आपके लिए। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिए। पूरा कंप्लीट पैकेज बनाया है फ्रेंड्स मैंने आपके लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश सीखना एटलीस्ट स्टार्ट किए हैं, राइट। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल एक्चुअली कहाँ से हम स्टार्ट करें, है ना, कहाँ ग्रामर के रूल लर्न करें, या हम वोकेबलरी लर्न करें, या हम फ्रेजेस लर्न करें, या हम ग्रामर के जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स है क्या हमने कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है। इस तरीके से कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में, या इनिशियली जो इंग्लिश लर्नर रहते हैं ना उनके दिमाग में ही कन्फ्यूजन रहता है, राइट। उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रेंड्स ये सेशन डिज़ाइन किए और इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो डेली यूज सेंटेंसेज होते हैं ना, उन सेंटेंसेस को आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से उनको यूज़ करना है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो यूजफुल फॉर ऑल सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश के बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सिंपल तरीके से सेंटेंसेस बनाने की मैंने आपको ट्रिक्स दी है फ्रेंड्स। आपको लगेगा ही नहीं कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, इट सीम्स लाइक यू आर लर्निंग योर मदर टंग। सो इंग्लिश को बोलना भी हमने कुछ इसी तरीके से फ्रेंड्स, है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज के इस फ्रेज की तरफ चलते हैं। आज के फ्रेज का जो मीनिंग है वो मीनिंग डिस्कस करते हैं, फिर उससे बनने वाले हम कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का हमारा जो फ्रेज है फ्रेंड्स, एज ए रिजल्ट ऑफ के यदि हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का, परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ, राइट, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अब मीनिंग के बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स के इससे बनने वाले सेंटेंसेस की तरफ। सो वो जो सेंटेंसेस आपको डे टू डे लाइफ में बनाने ना, वो सेंटेंसेस आज मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, एज ए रिजल्ट से बनने वाले कुछ डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस का मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, राइट। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको भी डे टू डे लाइफ से बनने वाले इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। किस तरीके के सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको आपने इस तरीके से बनाने की कोशिश करना है। जस्ट फ्रेम है फ्रेंड्स, है ना, एक जस्ट आइडिया, एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ। उस पैटर्न के थ्रू व्हाट यू कैन डू, आप भी अपने तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। पहला सेंटेंस क्या है हमारे पास, द रोड्स वर स्लीपरी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेन देयर वर मैनी एक्सीडेंट्स। सो देखो, रोड कैसा हो गया, स्लीपरी हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और बारिश की वजह से रोड स्लीपरी हो गया एंड देयर वर मैनी एक्सीडेंट्स। परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए, राइट। चलिए इसका हिंदी मीनिंग क्या है, सड़कें चिकनी थी और बारिश के परिणाम स्वरूप बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई। आ रही बात समझ में फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए हम सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा सेकंड सेंटेंस जो है वो क्या है, ही मिस्ड हिज फ्लाइट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ही हैड टू स्टे ओवरनाइट एट द एयरपोर्ट। अब यहाँ पर देखो, ओवरनाइट का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पूरी रात, राइट। ओवरनाइट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूरी एक रात, ठीक। उसको एक रात कहाँ रुकना पड़ा, एयरपोर्ट पे। क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दी थी, राइट। ही मिस्ड हिज फ्लाइट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ही हैड टू स्टे ओवरनाइट एट द एयरपोर्ट। और फ्लाइट मिस होने का दर्द क्या होता है ना, ये उसी से पूछो फ्रेंड जिसने फ्लाइट मिस कर दी है, राइट। चलिए यह क्लियर है फ्रेंड्स इसका मीनिंग, राइट। अब देखो यहाँ पर जो ओवरनाइट वर्ड है, इसका मीनिंग आपको लेना है, राइट। आपको एज ए रिजल्ट का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है फ्रेंड्स, राइट। तो वोकेबलरी भी आपको इंप्रूव करनी है एंड देन फिर आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं और सेंटेंस बनाने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, राइट। चलिए तो आज के हमारे थर्ड सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। सो आज का हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है, द टीम लैक्ड कोऑर्डिनेशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे लॉस्ट द गेम। सो टीम में यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना फ्रेंड्स, तो टीम तो हारेगी ना, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसका सेंटेंस बनाना है फ्रेंड्स। सो क्या सेंटेंस हो जाएगा, द टीम लैक्ड कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, लैक्ड मतलब कमी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, कमी। किस चीज़ की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, आपस में सामंजस्य की कमी थी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दे लॉस्ट द गेम, वो टीम उनकी क्या हुई, गेम को हार गई, राइट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो आज का हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड एंड एज a result of the delay
इट वेंट ओवर बजट। और ऐसा होता ही है जब प्रोजेक्ट बनते हैं ना, सो व्हेन इट इज़ आर्टिकुलेटेड, व्हेन इट इज़ फॉर्म, व्हेन इट इज़ डिज़ाइंड, तो उस टाइम पे जो रेट होते हैं ना, उस रेट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को बजट बनाते हैं, राइट। बट वो लेट जब होता है ना, सो रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है बढ़ती जाती है, राइट, और वहाँ से फिर क्या होता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी अल्टीमेटली बढ़ जाती है। सो क्या हुआ यहाँ पर फ्रेंड्स, द प्रोजेक्ट वॉज डिलेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिले इट वेंट ओवर बजट। वो क्या हो गया, वहाँ से ओवर बजट हो गया, मतलब यहाँ पर उसका बजट बढ़ गया, राइट। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। अब देखो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ और सेंटेंसेस आपके लिए बनाए जिसके अंदर मैंने फ्रेजेस को हाईलाइट करने की कोशिश की है, राइट। तो पहला सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, हमारा सेकंड स्लाइड का है, दे अंडरस्टिमेटेड द ओपोनेंट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे वर डिफीटेड। उन्होंने क्या किया, ओपोनेंट को क्या किया बेसिकली फ्रेंड्स, उन्होंने ओपोनेंट को क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया। अंडर एस्टिमेट करना मतलब किसी को कम आंकना, राइट, बहुत ही कम आंक दिया उसको, है ना, किसको, ओपोनेंट को, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे वर डिफीटेड। और इसका परिणाम स्वरूप हुआ क्या, वे हार गए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी स्किप्ड ब्रेकफास्ट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शी फेल्ट वीक एंड लाइट हेडेड। अब देखो यहाँ पर बहुत ही शानदार वर्ड मैंने दिया है आपको फ्रेंड्स, क्या, स्किप्ड ब्रेकफास्ट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शी फेल्ट वीक एंड लाइट हेडेड। अब लाइट हेडेड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या महसूस करना, चक्कर आना या थोड़ा वीक फील करना, वीक महसूस करना, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं किसको, लाइट हेडेड को। फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अपनी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जितना अच्छा वोकैबुलरी होगा फ्रेंड्स उतना इफेक्टिवली इंग्लिश आप बोल पाएंगे, राइट, क्योंकि वोकैबुलरी प्लेज वेरी वाइटल रोल, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो सेंटेंस के साथ साथ जो वोकैबुलरी है ना फ्रेंड्स, वोकैबुलरी भी आपको लर्न करते चलना है। जितना अच्छा वोकैबुलरी होगा उतना इफेक्टिवली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डे टू डे लाइफ पर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है फ्रेंड्स, दे वर्कड टायरलेसली एंड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क दे अचीव्ड सक्सेस। उन्होंने कैसे काम किया, टायरलेसली, ठीक, टायरलेसली मतलब बिना थके काम किया, और उसका परिणाम स्वरूप उसका जो रिजल्ट था वो क्या था, कैसा था, दे अचीव्ड सक्सेस, और इसी के कारण उनको क्या मिली, सफलता मिली। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वे बिना थके काम करते रहे और इसकी मेहनत के परिणाम स्वरूप उन्होंने सफलता हासिल की। इस द आइडिया क्लियर, इस तरीके से आप भी इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, ही डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही फेल्ड। अब उसने पढ़ाई नहीं की तो फेल तो होगा ही ना भाई, राइट। चलो क्लियर है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट फ्रेज था फ्रेंड्स वो क्या था, एज अ रिजल्ट ऑफ की जो प्रैक्टिस मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए, इसके अलावा कुछ और भी प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपको करने, आपको सिर्फ इन पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको इन सेंटेंसेस को रटना नहीं है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस आपको भी बनाने हैं, एंड देन फिर यू शुड ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, राइट। चलो सो नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है ना फ्रेंड्स वो बहुत बढ़िया तो नहीं है, ठीक। बेसिकली यहाँ पर जो फ्रेज है ना फ्रेंड्स वो क्या है, अ लेम एक्सक्यूज़। अ लेम एक्सक्यूज़, एक लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ इज़ व्हाट, एक लेम का मतलब बेसिकली अलग अलग होता है, राइट। लेम का मतलब लंगड़ा भी होता है ना, और लेम का मतलब बेतुका भी होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब बेतुका। अ लेम एक्सक्यूज़ इज़ व्हाट, बेतुका बहाना बना लेना, राइट, उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए इससे बनने वाले हम सेंटेंसेस देखते हैं, क्या सेंटेंस होंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए दिए हम, सो ही वॉज लेट फॉर वर्क अगेन एंड कम अप विद अ लेम एक्सक्यूज़ अबाउट ट्रैफिक। जनरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल यदि वो ऑफिस में लेट हो गए तो उनका एक कॉमन दो तीन कुछ कॉमन रीज़न होते हैं, जिसमें से एक क्या है, ट्रैफिक बहुत था सर, दूसरा क्या है, बाइक पंचर हो गई, तीसरा क्या है, पेट्रोल खत्म हो गया, राइट। तो ये बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज़ है, जैसे ही बोलो बॉस को भी हंसी आ जाती है, बोले कुछ नया लाओ यार मार्केट में, राइट। चलिए सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉज लेट फॉर वर्क अगेन एंड केम अप विद अ लेम एक्सक्यूज़ अबाउट ट्रैफिक। वो काम में अपने फिर से कैसे पहुंचा, देर पहुंचा, और उसने अगेन फिर से किस तरीके का बहाना बनाया, ट्रैफिक का बहाना बनाया, और बहाना कैसा था, बेतुका था। इज द आइडिया क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सो शी फॉरगॉट हर फ्रेंड्स बर्थडे एंड मेड अ लेम एक्सक्यूज़। और उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स का बर्थडे उसने भूल गई या उसको विश करना भूल गई, एंड शी मेड अ लेम एक्सक्यूज़। और उन्होंने कैसा एक्सक्यूज़ बनाया, लेम एक्सक्यूज़ मतलब बेतुका बहाना बनाया। कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना, फ्रेंड्स को विश नहीं किया, बुरा मान जाएंगे, ठीक, फ्रेंडशिप पे बात आ जाएगी, राइट। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ही फेल टू मीट द डेडलाइन एंड गेव अ लेम एक्सक्यूज़। ये तो होता ही है, डेडलाइन क्या हो जाता है फ्रेंड्स, लास्ट डेट। जैसे आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट की लास्ट डेट मिलती होगी, है ना, उसकी लास्ट डेट, तो लास्ट डेट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डेडलाइन। सो ही फेल्ड टू मीट द डेडलाइन एंड गिव अ लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ मतलब बेतुका बहाना, उसने अपनी समय सीमा में काम नहीं किया, राइट,
और इसी के परिणाम स्वरूप उसको क्या बनाना पड़ा, एक लेम एक्सक्यूज़ बनाना पड़ा। लेकिन यहाँ परिणाम स्वरूप वाला फ्रेज हमने पहले देखा था, यहाँ मीनिंग क्या होगा, उसने समय सीमा का पालन नहीं किया और एक बेतुका बहाना बना दिया, काम तो चल गया बट उसकी इमेज पे फर्क आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सो शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी एंड ऑफर्ड अ लेम एक्सक्यूज। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिड नॉट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर देते हैं, लेकिन डिड नॉट के साथ हमेशा क्या फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं हमेशा ऐसा स्माइली बनाता हूँ फ्रेंड्स कि डिड नॉट के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, डिड के साथ बेसिकली आप देखेंगे तो क्या यूज़ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी एंड ऑफर्ड अ लेम एक्सक्यूज। उसने पार्टी अटेंड नहीं की और एक लेम एक्सक्यूज बना दिया, राइट, मतलब एक बेतुका बहाना बना दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो फ्रेजेस मैंने आपको दी ना, इससे प्रैक्टिस आप भी करिए और आप भी अपनी इंग्लिश को 4 चांद लगा दीजिए और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही है ना। अब आपके लिए टास्क क्या बचता है फ्रेंड्स कि आपको चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपकी एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए। एक्सरसाइज कौन सी है फ्रेंड्स, जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिए ना, इससे बनने वाले आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या सेंटेंसेस बनते हैं, उन सेंटेंसेस को आप बनाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए और एंजॉय करिए। सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू सो मच।